सो हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग का क्वेश्चंस प्रैक्टिस टेस्ट एनालिसिस काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आप लोग को थोड़ा बहुत पहले से पता होगा, नहीं पता है तो आज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इन सभी चीज़ के होने के बावजूद भी आपका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब पहले से पढ़ा हुआ है तो आज आपका हो जाएगा रिवाइज, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आज हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप प्रॉमिस करो कि आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी आप ज़रूर से करोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग इस सेशन का स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस सेशन का स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं देख रहे हो तो थोड़ा सा आप मिस करने वाले हो। स्टार्टिंग से देखो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। 5 से 10 मिनट की वीडियो रहती है और उसमें फुल कॉन्सेप्ट रहती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम लोग टेक्सोनोमी के ब्रांच को देखेंगे। तो आपको यहाँ पे 3 तरह का टेक्सोनोमी देखने को मिलेगा: न्यूमेरिकल, कैरियो और फिर कीमो। ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या होता है कि हम लोग जितना भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है ना, फिनोटाइप्स, वो सब को हम लोग मेंशन करते हैं और इसमें नंबर और कोड को असाइन किया जाता है कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है। और इसमें इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है वेजिटेटिव कैरेक्टर को और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया। इसका एक बेनिफिट ये है कि आप 100 कैरेक्टर को आप एक सिंगल टाइम में स्टडी कर सकते हो या फिर उसको क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है। कैरियो टेक्सोनोमी में देखो क्या है कि ये क्रोमोजोम के बिहेवियर, स्ट्रक्चर और उसके नंबर के बेसिस पे ये दिया गया है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। शॉर्ट में देखने वाले हैं लेकिन डिटेल में देखेंगे, कुछ भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। सबसे अब हम लोग देखेंगे कीमोटेक्सोनोमी। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का सीक्वेंस कैसा है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स कैसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, टिपोज क्लासिफिकेशन, जिसमें कि प्लांटी किंगडम को अगर आप देखोगे, पूरा किंगडम को अगर एम्ब्रायो के बेसिस पे अगर हम लोग डिवाइड करें तो एक हो जाता है नॉन एम्ब्रायोफाइट, में सिर्फ एल्गी आएगा, फिर एक आ जाता है एम्ब्रायोफाइट। ठीक है। आपको इसके लास्ट में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर अगर वास्कुलर सिस्टम के हिसाब से अगर हम लोग फर्दर इसको, अगर हम लोग एम्ब्रायोफाइट को अगर फर्दर वास्कुलर सिस्टम के बेसिस पे अगर करेंगे तो देखो एक हो जाएगा इधर आपको ब्रायो और एल्गी, इसमें इधर से ब्रायो जा करके उसमें ऐड हो जा रहा है। ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से देखो ब्रायो जा करके क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो जा रहा है। एक एक करके क्या होगा, यहाँ से ऐड होते जाएगा, एक एक करके यहाँ से यहाँ जा करके ऐड होते जाएगा। फिर अगर हम लोग फर्दर सीड के बेसिस पे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट क्लासीफाई करेंगे तो देखो टेरिडो भी जा करके ऐड हो जाएगा। पहले से ब्रायो एल्गी था ही, अब टेरिडो भी हो गया, जिसमें कि सीड नहीं होता है। इधर जो इसके पास सीड होता है इसको हम लोग स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं। इसके पास इधर जिम्नो और एनजियो दोनों बच गया है। अब हम लोग फ्रूट और फ्लावर के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो सारे प्लांटिंग किंगडम के जितने भी हैं मेंबर सारे उधर जाएंगे, जिम्नो, टेरिडो, ब्रायो, एल्गी सारे उधर जाएंगे। जो बच जाएंगे सिर्फ एंजियोस्पर्म वो आ जाएंगे इधर, जिसको फ्लावरिंग में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। और फर्दर जब हम लोग नेक्स्ट क्लास चैप्टर पढ़ेंगे, मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी जो भी पढ़ेंगे, तो हम लोग एंजियोस्पर्म के बेसिस पर ही पूरा चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आप इस टेबल को अपने से एक बार बनाओ और वो आप अपने स्टडी टेबल के ऊपर आप पिन कर सकते हो, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपना एल्गी आता है, तो सबसे पहले हम लोग एल्गी को ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके पूरा सीक्वेंस वाइज सबको ख़त्म करेंगे। तो इसमें आपको थैलोफाइट देखने को मिलेगा, थैलॉइड बॉडी टाइप का, जो कि लिनियस साव के द्वारा दिया गया। आपको हम पहले बताए थे कि भाई ये बंदा काफ़ी कमाल का, अलग लेवल का था, जिसको आप एक तरह से गॉड भी बोल सकते हो। क्या ही दिमाग था इनके पास। ठीक है। थैलॉइड बॉडी कहने का मतलब हुआ कि इसके पास ट्रू रूट नहीं रहेगा, ना ही ट्रू स्टेम रहेगा, ना ही ट्रू लीफ रहेगा। रूट लाइक होगा, स्टेम लाइक होगा और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, लेकिन लीफ स्टेम रूट होगा नहीं। ठीक है। और इसका जो लाइफ साइकिल है मोस्टली इसका हैप्लॉइड होता है। आप देखो तो एक्सेप्शन में आप देख सकते हो, दो आपको एक्सेप्शन भी यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। जितना भी आप एल्गी देखोगे ना, उसका एक्सेप्शन है फ्यूकस और सर्गेसम, ये डिप्लॉइड होता है। इनको छोड़ के आप बाद बाकी देखोगे तो मोस्टली सारे के सारे हैप्लॉइड ही होते हैं। ठीक है। और इसका आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखोगे तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ है। फोटो ऑटोट्रॉफ कहने का मतलब अगर आप इसको खुद से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो तो फोटो मीन्स लाइट, ऑटोट्रॉफ आपको पता ही है, जो खुद से ना तैयार करते हैं। ठीक है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमको नहीं लगता कि इतना भी शॉर्ट में, मतलब इतना भी छोटी चीज़ समझाएंगे, क्योंकि टाइम तो वेस्ट अपना ही होगा ना। इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन जब हम लोग देखेंगे कंप्लीट चैप्टर का, तो 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ऐसे करके एक्सप्लेनेशन जाने वाला है। तो समझ रहे हो ना, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा। और इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखोगे तो लाइकेन के और ग्रीन एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इपीजोइक रिलेशन है। कैसा है? इपीजोइक। इपी कहने का मतलब हो गया कि ऊपर, किसी के ऊपर, अपॉन। जोइक कहने का मतलब हो गया एनिमल। तो एनिमल के ऊपर अगर आप देखोगे तो इसका वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लाइकन और ग्रीन एल्गी का रिलेशन, वहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशन देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल में आप ले लो, स्लोथ बियर ले लो, ठीक है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सर्च करोगे, गूगल वगैरह करोगे, स्लोथ बियर वगैरह के ऊपर आपको ग्रीनिश ग्रीनिश करके आपको देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ पे। बढ़ते हैं आगे और आप देखते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसका वेजिटेटिव या सेक्सुअल, सेक्सुअल देखेंगे, ठीक है। तो वेजिटेटिव में ये फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन करता है। ए सेक्सुअल में बात करोगे तो स्पोर फॉर्मेशन करता है। मोस्ट कॉमन स्पोर फॉर्मेशन में भी जू स्पोर है, जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है। अब सेक्सुअल में देखते हैं, इन तरह से करता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। अब देखो इसमें क्या होता है कि आइसोगेमस में क्या होता है, दोनों गैमेट जो है ना आपको सिमिलरली देखने के लिए मिलेगा मॉर्फोलॉजिकली। अगर बाहर से देखोगे तो दोनों गैमेट्स आपका मेल फीमेल दोनों गैमेट्स आपको सिमिलर देखने के लिए मिलेगा। दोनों में अगर दोनों फ्लैजिलेटेड है तो इसका एग्जांपल आपको यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों अगर फ्लैजिलेटेड है तो दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड है तो इसका एग्जांपल में आपको स्पैरो वगैरह याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आपको ये सब भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम लोग बात करते हैं एन आइसोगेमस का। तो इसमें दोनों गैमेट्स साइज़ में अलग होंगे। फीमेल गैमेट्स साइज़ में बड़े होंगे और मेल गैमेट्स साइज़ में छोटे होंगे। इसका एग्जांपल आप देख लो तो यूडोरिना आप याद रख सकते हो। इसका भी आप छोटा सा पॉइंट टेबल बना करके आप चिपका सकते हो। अगर हम लोग थर्ड लास्ट देखेंगे oogamous, तो इसमें क्या होगा कि आपको फीमेल का जो साइज़ है ये बड़ा देखने को मिलेगा और नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोग ओगेमस में और देख रहे थे कि फीमेल का साइज़ बड़ा होगा और मोटाइल होगा, सॉरी नॉन मोटाइल होगा। अब यहाँ देख लो, आप लोग को मैंने दिखा दिया नॉन मोटाइल, और यहाँ पे देख लो मेल गैमस, जो मेल इसमें होगा गैमेट, वो कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर मोटाइल का आप एग्जांपल देखोगे तो किसका किसका होता है, तो वोल्वोक्स का होता है, फ्यूकस का होता है, कारा का होता है, ठीक है। ब्रायोटेरिडोफाइट तो ये अलग से भी आप देखोगे तो वो भी एक करते हैं, तो वो अलग से ऐड किया हुआ है। अगर आप देखोगे कि नॉन मोटाइल में कौन कौन सा आता है, तो आप पॉलीसिफोनिया ले सकते हो, और जितने भी टेड एल्गी हैं सारे के सारे मेल गैमेट्स छोटे होते हैं और नॉन मोटाइल में आ जाते हैं। इसमें आपको जिम्नो एनजीओ भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो आप वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में देखोगे तो आप यहाँ देख सकते हो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में, ठीक है। तो चलिए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स देखते हैं। यूनिसेलुलर में कौन कौन आ जाएगा, क्लोरेला आ जाएगा, क्लेमोडोमोनास आ जाएगा। उसके बाद आप फिलामेंटस में देखोगे तो स्पैरो वगैरह, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, कारा, ओडोगोनियम और एक्टोकार्पस, ये सारा आपको फिलामेंटस में देखने को मिल जाएगा। कॉलोनियल जो आपको देखने को मिलेगा वॉलवॉक्स और यूडोरिना। और पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स में आप देखोगे तो कैल्प्स, मैक्रोसिस्टिस, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप सिंपली इसको याद रख सकते हो, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी का ये चैप्टर है ना जहाँ पे आपको एग्जांपल इतने सारे होते हैं, और आपको एनिमल किंगडम वहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स होते हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से भी बनते हैं। अब क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया देखोगे तो सेल वॉल का नेचर हम लोग देखते हैं, पिगमेंट्स कैसा है उसका नेचर देखते हैं, फ्लैजिला है या नहीं है उसका नेचर देखते हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है कैसा है, और के बारे में नेचर, उसका भी नेचर हम लोग देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से रहता है। और लाइफ साइकिल पैटर्न अगर इसका आप देखोगे तो इसका लाइफ साइकिल पैटर्न होता है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक कहने का मतलब अब क्या है कि इसके लाइफ साइकिल में जैगोट से लेकर के फिर साइकिल घूम करके फिर से जहाँ तक आपको स्पोर तक फिर से जैगोट, तो इतने में इसमें जो है ज़्यादातर जो इसका लाइफ साइकिल होने वाला है वो हैप्लॉइड होने वाला है। जैसे गेमोफिटिक जनरेशन देखोगे ज़्यादातर आपका हैप्लॉइड होने वाला है, और स्पोरोफिटिक देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे जैगोट देखने मिले वाला है, जो कि आपको डिप्लॉइड देखने को मिलेगा। तो जिसका मेजोरिटी ज़्यादा होगा लाइफ साइकिल उसका उस तरह से होगा। तो इसके लाइफ साइकिल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्पोर देखने को मिल जाएगा, जो कि जैगोटिक म्यूसिस, जैगोटिक म्यूसिस करने के बाद ये भी आपको हैप्लॉइड है, फिर माइटोसिस करेंगे, और फिर आपको मेन बॉडी भी इसका हैप्लॉइड देखने को मिल जाएगा, फिर माइटोसिस होगा, और मेल गैमेट जो होगा वो भी आपको यहाँ पे हैप्लॉइड देखने के लिए मिल जाएगा, और फीमेल गैमेट जो होगा वो भी आपको हैप्लॉइड देखने को मिलेगा। फिर ये दोनों सिंगैमी करेंगे, ठीक है।
तो ये जब फिर से एंगेमी करेंगे तो फिर जैगोड बनाएंगे, ये सिर्फ आपको डिप्लॉयड देखने को मिलेगा। तो इसके लाइफ साइकिल में आपको ज़्यादातर जो है हैप्लॉयड बॉडी आपको देखने को मिलेगा। तो का लाइफ साइकिल कैसा हो जाएगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाएगा। हम लोग डिप्लॉन्टिक भी बात करेंगे और हम लोग हैप्लो डिप्लॉन्टिक भी बात करेंगे कंप्लीट डिटेल्स में। तो इसका ही अगर हम लोग एक्सेप्शन देखें, अभी हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देख रहे थे और इनका ही अगर हम लोग एक्सेप्शन देखें तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कोई कोई हैं जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी शो करते हैं। तो उनमें आपको देखने के कौन कौन देखने के लिए मिल जाएगा, आप देख लो। जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं उसमें आपको फिकस देखने को मिल जाएगा, सर्गेसम देखने के लिए मिल जाएगा। फिर जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं उसमें आपको कैल्प देखने को मिल जाएगा, एक्टोकार्पस देखने को मिल जाएगा, लेमिनेरिया देखने को मिल जाएगा और पॉलीसिफोनिया देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्शन जो है आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाते हैं और आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो आई होप कि आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। आप इतना छोटा सा स्लाइड का आप क्या करो ना, एक शॉर्ट नोट्स अभी से बनाने का कोशिश करो और उसको हो सके तो आप स्टडी टेबल के आगे में चिपका करके रखने का स्टार्टिंग कर दो, क्योंकि अभी से अगर आप छोड़ते जाओगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, जो कि आगे चल करके आपको दिक्कत होने वाली है। हमने फेस किया है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप ज़रूर से फॉलो करो। और आई होप कि आप हमारी बातें मान रहे होगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होगे, टेस्ट एनालिसिस ज़रूर से कर रहे होगे। टेस्ट एक भी मिस नहीं करना है, चाहे वो छोटा टेस्ट हो, बड़ा टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो या फिर मंथली टेस्ट हो या फिर हाफ ईयरली या फुल ईयरली टेस्ट हो, तो टेस्ट ज़रूर से ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ। ये चैप्टर हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो बाय बाय, सी यू।